ये मानसून का सीज़न है और इस सीज़न में आँखों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हर डॉक्टर के पास आई फ्लू के पेशेंट आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आई फ्लू पर बात करेंगे। आई फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इससे बचाव क्या है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आई फ्लू को मेडिकल की भाषा में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो जो हमारी आंख है उसका लिड यानी जो पलक है उसके अंदर जो लाल रंग का हिस्सा होता है उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। तो जब कंजंक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, तो इसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस में आंखें लाल हो जाती हैं, इसीलिए इसे पिंक फ्लू भी कहते हैं। तो पिंक फ्लू का जो मुख्य लक्षण है वो आंखें लाल हो जाना, आंखों में दर्द होना, आंखों में पानी आना या येलो कलर का डिस्चार्ज आना और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, यानी कि आंखों में कुछ चुभता हुआ सा लगता है। मरीज को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गिर गया है और कई बार वो डॉक्टर के पास आता है तो बताता है कि आंख में कुछ गिर गया है। तो बेसिकली आंखों में कुछ नहीं होता है। जो आई फ्लू कंजंक्टिवाइटिस है ये उसका एक लक्षण है कि उसमें कुछ न होने पर भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई फॉरेन बॉडी है, कोई चीज़ गिर गई है। इसके अलावा आंखों में दर्द हो सकता है, डिस्चार्ज की वजह से धुंधला दिखाई दे सकता है। इसका एक लक्षण फोटोफोबिया भी है। फोटोफोबिया मीन्स कि अगर उस पर लाइट डाली जाए आंखों पर तो वो चुभती है, आंखें बंद होने लगती हैं, तो इसे फोटोफोबिया कहते हैं। तो मूलतः आई फ्लू के ये लक्षण हैं। अब आई फ्लू के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस है वो वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। सारी वायरल डिजीज होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। आपने कोविड में देख ही लिया होगा, तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक देते हैं सुप्रा इन्फेक्शन को रोकने के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक ड्रॉप के फॉर्म में आता है और एंटीबायोटिक ड्रॉप की 2 बूंद दिन में 4-5 बार डालनी होती हैं। अगर आंख में पानी ज़्यादा आ रहा है तो एंटीबायोटिक डालने से पहले गुनगुने पानी से अच्छी तरह से आंखों को साफ कर लें। अगर डिस्चार्ज भी है तो आंखों को गुनगुने पानी से साफ कर लें और कॉटन लेके उस डिस्चार्ज को अच्छी तरह से साफ कर लें और कॉटन को कागज़ में लपेट के डस्टबिन में ही डालें, कहीं भी उसे न फेंकें। इससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। अगर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन के समय कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ न करें। कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करना ही है तो डॉक्टर से पूछ के ही करें। अब आई फ्लू से बचाव के बारे में बात करते हैं। तो बचाव के लिए दिन में 4-5 बार अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं और हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो कोविड के समय में बताया गया था। कम से कम हाथों को 20 सेकंड तक धोना चाहिए और धोने का तरीका है पहले हथेलियों को रगड़ें, फिर हाथों को उंगलियों को फंसाते हुए एक दूसरे के ऊपर रगड़ें और फिर इन अंगूठों को इस तरह से रोल करते हुए रगड़ें और ये ऊपर का हिस्सा, जिससे हाथ का कोई भी हिस्सा है वो छूटा न रह जाए, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांस न रहें। अगर घर में या आसपास कोई आई फ्लू का मरीज़ है तो आंखों को दिन में 4-5 बार गुनगुने पानी से अच्छी तरह से साफ करें। अगर घर में आई फ्लू का कोई मरीज़ है तो उसकी पर्सनल चीज़ों को दूसरे सदस्य यूज न करें, जैसे कि तौलिया है, रूमाल है या तकिया है। इन पर इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं और वो दूसरे लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को भी अगले दिन उन्हें ठीक से साबुन से और गर्म पानी से धो लेना चाहिए, तभी उन्हें यूज करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।